आईफोन मेकर एप्पल अब भारत के बढ़ते बाजार से उत्साहित होकर चीन वाला दांव यहां खेलने को तैयार है। अमेरिका की इस कंपनी ने पिछली तिमाही में भारत में रिकॉर्ड रेवेन्यू कमाया। ऐसे में एप्पल भारत को लेकर अपना नजरिया बदल रहा है, रणनीति भी बदल रहा है। इसके तहत एप्पल अपने इंटरनेशनल बिजनेस के मैनेजमेंट में बदलाव कर रहा है, जिससे भारत पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। इससे बदलाव के तहत पहली बार कंपनी ने भारत को एक अलग सेल्स रीजन बनाया है। ऐसा करने की वजह भारतीय मार्केट के बढ़ते दबदबे को माना जा रहा है। भारतीय बाजार की ताकत को देखते हुए एप्पल ने भारत के लिए एक ऑनलाइन स्टोर बनाया। इसी साल भारत में एप्पल अपना पहला रिटेल आउटलेट खोलने जा रहा है। एप्पल मार्केट कैप के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। इसका मार्केट कैप $2.418 ट्रिलियन है। पिछली अर्निंग्स कॉल में कंपनी के सीईओ टिम कुक ने कहा कि एप्पल भारतीय बाजार पर काफी फोकस कर रही है। उन्होंने कहा था कि भारत में उसी तरह का काम किया जा रहा है जैसे पहले चीन में किया गया था। चीन में एप्पल की सालाना कमाई करीब $75 अरब है। यह अमेरिका और यूरोप के बाद उसका सबसे बड़ा सेल्स रीजन है। लेकिन अब भारत की बढ़ती ग्रोथ को देखकर एप्पल की रणनीति में भारत को भी मार्केट के तौर पर शुमार किया जा रहा है। पिछली तिमाही में भारत में एप्पल की कुल बिक्री में 5% की गिरावट आई, लेकिन इस गिरावट के बावजूद एप्पल का रेवेन्यू रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। यही वजह है कि एप्पल अब भारत में आईफोन बनाने पर भी जोर दे रही है। उसके बाद सबसे बड़े कई सप्लायर भारत में यूनिट लगा चुके हैं। अब एप्पल का बड़ा वेंडर फॉक्सकॉन भी भारत में बड़े निवेश की तैयारी में है। भारत, मध्य पूर्व, मेडिटेरियन, पूर्वी यूरोप और अफ्रीका के लिए कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट ने हाल ही में वो रिटायर हुए हैं। इसके बाद कंपनी ने यह बदलाव किया है। कंपनी भारत में अपने हेड आशीष चौधरी को प्रमोट कर रही है। अब तक वो एसमेन को रिपोर्ट करते थे, लेकिन अब वो सीधे एप्पल के प्रोडक्ट सेल्स हेड को रिपोर्ट करेंगे। जिस तरीके से चीन को छोड़कर एप्पल अब धीरे धीरे भारत की तरफ अपना रुख कर रहा है, ये झुकाव बताता है कि भारत का दबदबा लगातार दुनिया में बढ़ रहा है और भारत में जिस तरीके से निर्माण को, मेक इन इंडिया को तवज्जो दिया जा रहा है, उससे अब एप्पल भी प्रभावित हो रहा है। तभी वो भारत का रुख कर रहा है और चीन के लिए ये किसी बुरी खबर से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।